अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। इतनी मेहनत करके हम अपना वेट लॉस करते हैं और पूरा का पूरा वेट बल्कि उससे ज़्यादा ही वापस गेन कर लेते हैं हम बहुत ही कम समय में। क्यों होता है ऐसा? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हम फील करते हैं, लेकिन इसके पीछे का साइंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन जाएगी। आप बार बार वेट लॉस करेंगे और बार बार वेट गेन करेंगे। ये वेट गेन के पीछे क्या कारण है, समझते हैं आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक बात तो अच्छे से पता है कि जब भी वेट की बात आती है, बॉडी को सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आता है और वो है कैलोरीज। यानी कि जब आप अपनी टोटल रिक्वायरमेंट से ऊपर खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, टोटल रिक्वायरमेंट के बराबर खाएंगे तो वेट मेंटेन रहेगा, और टोटल रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे यानी कि अगर कैलोरी डेफिसिट में है तो वेट लॉस होगा। इस रिक्वायरमेंट में क्या आता है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इस रिक्वायरमेंट में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका दिन भर का फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज आप करते हैं, जिसमें से मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम वेट गेन की बात करते हैं, स्पेशली वेट लॉस के बाद जो गेन होता है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर इस मेटाबॉलिज्म का होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि आप सुबह नींद से तो उठे, लेकिन उसके बाद आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं की, उसके बावजूद बॉडी को इंटरनल फंक्शंस मेंटेन करने के लिए कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। उसी कैलोरी रिक्वायरमेंट को हम बोलते हैं आपका मेटाबॉलिज्म। और जब हम वेट लॉस करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वेट लॉस के लिए सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो है कैलोरी डेफिसिट, यानी कि आप अपनी जरूरत से कम खाएंगे। जब आप जरूरत से कम खाते हैं तो सबसे बड़ा जो डेंट लगता है, जो चोट लगता है, वो इस मेटाबॉलिज्म को लगता है। और वो कैसे लगता है वो मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आप इस चीज को समझ गए तो वापस वेट लॉस के बाद वेट गेन को रोका जा सकता है। सपोज कर लेते हैं कि जब आप अपना वेट लॉस जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म था वो मेटाबॉलिज्म 2000 कैलोरी का था। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? आपके घर के टोटल खर्चे, जो भी आपके घर में खर्चा हो रहा है मिनिमम, वो मेटाबॉलिज्म है। हम जब अपनी बॉडी के टर्म्स में बात करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। और इस मेटाबॉलिज्म के हिसाब से एक इनकम होती है, और इनकम हमेशा मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा होती है, तभी वो सेविंग में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2500 रुपए की इनकम कर रहे हैं, 2000 रुपए के खर्चे हैं, तो सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई 500 रुपए। अब ये सेविंग हमें समझ में नहीं आती, हमें अच्छी नहीं लगती सेविंग, तो हम क्या करते हैं कि अपनी इनकम को कम कर देते हैं ताकि हमारे पास जो सेविंग है वो खत्म होती चली जाए। जब हम अपनी इनकम कम करते हैं तो वो खर्चे से कम होनी चाहिए। अगर 2500 से इनकम कम होकर 2200 हो गई तो भी सेविंग 200 रुपए की हो ही रही है। बिल्कुल वैसे ही बॉडी के अंदर कैलोरी टर्म्स में भी होता है। तो हमें जो इनकम कम करनी है वो इस खर्चे से कम करनी है, यानी कि जब हम 1500 खाएंगे या 1400 खाएंगे या 1300 खाएंगे तब जाके हमारी सेविंग खत्म होगी। अब जैसे ही हमारी इनकम कम होती है वैसे ही बॉडी अपने खर्चे भी कम करने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम और आप करेंगे। अगर हमारी इनकम कम हो गई किसी कारण से तो हम अपने खर्चे भी काटने लगते हैं, बाहर का खाना कम कर देते हैं और इस तरह से बहुत सी एक्टिविटीज को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई है। बिल्कुल उसी तरह हमारा बॉडी भी करता है। जैसे ही इनकम कम हुई, बॉडी अपने खर्चे काटने शुरू कर देगा, थोड़ा सा मसल मास गिराएगा, एक्सेट्रा। और इस मेटाबॉलिज्म में जो क्रैश होता है, जो गिरावट होती है, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं मेटाबॉलिक एडाप्टेशन। अब सपोज कर लीजिए कि आप 1500 कैलोरी की डाइट ले रहे हैं 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट पे, यानी कि मेटाबॉलिज्म पे, तो बॉडी धीरे से इसको 1800 करेगा। और ये तुरंत नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, 1800 होगा। पहले आपका जो डेफिसिट था वो 500 कैलोरी का था, लेकिन अब वो डेफिसिट घट के 300 कैलोरी का हो गया है। और आप इसको ऑब्जर्व करते होंगे कि जिस डाइट पे आपका पहले ज्यादा वेट लॉस हो रहा था, थोड़े दिन के बाद उसी डाइट पे आपका वेट लॉस यानी कि फैट लॉस स्लो होने लगता है। वो इसी मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन की वजह से होता है। थोड़ा सा समय और बीतता है और ये मेटाबॉलिज्म गिर के 1700 हो जाता है। अब डेफिसिट कितना है? 200 कैलोरी का।
थोड़ा सा समय और बीतता है, ये 1600 हो जाता है और यही फिर 1500 हो जाता है और वेट लॉस होना बंद हो जाता है। यानी कि वही डाइट जिस पे कभी बहुत अच्छा फैट लॉस हो रहा था, आज उसी डाइट पे हमारा फैट लॉस बिल्कुल रुक गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म 2000 कैलोरी का था, अब वो मेटाबॉलिज्म गिर के उतना हो गया है जितने की कैलोरी इनटेक आप कर रहे हैं। मेटाबॉलिक पूरी तरीके से डाउन हो गया है। अब जब आपका फैट लॉस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका वेट लॉस और अगर आपको करना होता है तो आपके पास एक ही चारा रहता है कि आप कैलोरी डेफिसिट को और बढ़ाएं। यानी कि अब ये 1500 कैलोरी को भी और कम करके आप 1200 कैलोरी खाएं। फिर से वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पे देखिए डिफरेंस 300 कैलोरी का है। आप वापस से खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये वापस से घट के 1400, 1300 और फिर 1200, और यहां पे आपका फैट लॉस 0। यानी कि वेट लॉस के चक्कर में आपने अपना मेटाबॉलिज्म भी पूरी तरीके से नीचे ले आए। आप 2000 कैलोरी के मेटाबॉलिज्म से आपने शुरुआत की थी और आज 1200 कैलोरी पर आप पहुंच चुके हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपका यहां पे टारगेट पूरा हो जाता है, तो टारगेट पूरा हो जाने के बाद आप कौन सी डाइट लेंगे? क्या वही डाइट लेंगे जो आप यहां पे ले रहे थे, या आप अपनी नॉर्मल डाइट पे चले जाएंगे जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले लिया करते थे? बिल्कुल वहीं चले जाएंगे। जैसे ही आप वहां जाएंगे 2000 कैलोरी या 2200 कैलोरी, अब आप ये देखिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 कैलोरी की है और आप इनटेक कितना कर रहे हैं? 2000 कैलोरी, 1200 कैलोरी। यानी कि ऑलमोस्ट 1000 टू 1200 कैलोरीज का पर डे सरप्लस हो रहा है। 1 किलो 7700 कैलोरीज होता है। जैसे ही ये 7 दिन बीतेंगे, 8 दिन में आपकी बॉडी में 7000 8000 कैलोरीज का सरप्लस होगा और आपका वेट 1 kg से ऊपर। यानी कि इस 1 kg को कम करने में पसीने छूट गए और यहां पे 7 दिन के अंदर वो 1 kg वापस आ गया, बल्कि इससे ज्यादा वापस आ जाता है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने वेट लॉस जर्नी पे अपने इस मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन का ध्यान नहीं दिया। इस मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन को आपने ब्रेक नहीं किया। ब्रेक कैसे करते हैं? मेंटेनेंस कैलोरी डाइट लेके बीच बीच में। तो हम नोटिस करते हैं कि हमारा फैट लॉस कहां पे स्लो हो रहा है। जैसे ही हमारा फैट लॉस स्लो होने लगता है, हम थोड़े दिन के लिए मेंटेनेंस कैलोरी डाइट लेते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी का क्या मतलब है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना। यहां पे आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की थी, तो इस 2000 कैलोरी के बराबर बीच बीच में 2 दिन 3 दिन हम डाइट लेंगे, ताकि हमारे बॉडी को एक सिग्नल जाए कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, हमें अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से बॉडी आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन ब्रेक करेंगे आप मेंटेनेंस कैलोरी लेके, तो भी थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म ब्रेक तो जरूर होगा। यानी कि अगर आप 100 किलो के थे उस समय आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, और जब आप 80 किलो के हैं इस समय आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में बहुत अंतर होने वाला है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये 20 किलो वेट लॉस होने के बाद आपका मेटाबॉलिज्म पहले जैसा नहीं रह गया, जो आप पहले जैसा खाना शुरू कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वेट लॉस कोई जादू नहीं है कि अपने आप होगा और फिर वो अपने आप को मेंटेन करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वेट लॉस के लिए मेहनत करनी है और वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपको अपने कैलोरी इनटेक का ध्यान पूरे टाइम रखना ही पड़ेगा, तभी जाके वेट मेंटेन होगा। अगर आपने अपने कैलोरी का ध्यान नहीं रखा तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है और वेट गेन बहुत तेजी से होने लग जाएगा। सो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वेट लॉस होने के बाद हम वेट गेन बहुत जल्दी क्यों कर लेते हैं। 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। एक तो मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस कैलोरी डाइट बीच बीच में आपको लेना है। दूसरा, जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी जो है मसल लॉस को कम कर देती है, मिनिमाइज कर देती है, और मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए। तीसरी चीज का ध्यान रखिए कि जब आप वेट लॉस करें तो उसमें 90% ऑफ द टाइम न्यूट्रिशियस फूड रहे, क्योंकि वो न्यूट्रिशन आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, ये आपको अंदर से मजबूत रखता है और आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने की कोशिश करता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। अगर आपकी स्लीप क्वालिटी पुअर है तो सब चीज अच्छा करते हुए भी आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होना ही होना है। पांचवा,
स्ट्रेस। अगर आपको डाइट फॉलो करने में स्ट्रेस होता है, अगर आपको वर्कआउट करने में स्ट्रेस होता है, तो फिर मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस होते हैं आपके जो सेल्स हैं वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, और सर्वाइवल मोड में बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शंस बिल्कुल ठप हो जाता है। वेट लॉस बहुत आसान है अगर आप उसको इंजॉय करके करेंगे तो, अगर आप सारे प्रोसेस समझ के करेंगे तो वेट लॉस बहुत आसान भी हो जाएगा और सस्टेनेबल भी हो जाएगा। तो सिर्फ वेट लॉस के चक्कर में मत पड़िए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जब आप हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम नहीं करेंगे। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो एनीवेज करना है, उसका वेट लॉस से कोई कनेक्शन नहीं। आप न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी, और जब आपका वेट पे फोकस नहीं होगा तो आप उतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होंगे। तो ये एक इंटैक्ट फॉर्मूला है सस्टेनेबल वेट लॉस का। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।